नारायण नारायण। आज का विषय है संतोष भगवान के सिवाय और कहीं नहीं है। सचमुच जो हमारी बुद्धि को मान्य हो और हमारे अनुभव का हो वह सत्य है, ऐसा मानकर चलने में कोई हर्ज नहीं है। उसमें बाधाएं आने पर हमें उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए, किंतु उस सत्य का अनुभव हमें हो, इसलिए पहले हमारी बुद्धि स्थिर होनी चाहिए। इन दिनों संसार में बुद्धि भेद बहुत हो गया है और इसलिए इस समय मनुष्य की बुद्धि स्थिर रहना बहुत कठिन हो गया है। अत्यंत सदाचार से बर्ताव करने वाले मनुष्य की भी बुद्धि कब बदल जाए कहा नहीं जा सकता। मैं ऐसा नहीं कहता कि केवल शास्त्र कहता है इसलिए कोई भी विशिष्ट बात सत्य है ऐसा मानो। यह भी मैं नहीं कहता कि मैं कहता हूँ बड़ी सत्य है ऐसा मानो। तुम स्वयं अपने विचार से तय करो कि जीवन में तुम्हें संतोष चाहिए या नहीं, तो वह संतोष तुम्हें भगवान के सिवाय और कहीं नहीं मिलेगा। यह निश्चय पूर्वक तय करो। एक बार तुम्हारा निश्चय दृढ़ हो जाए तो उसमें कोई भी बाधा निर्माण नहीं कर पाएगा। लेकिन निश्चय दृढ़ हो, इस निश्चय का बल कितना विलक्षण होता है मैं तुम्हें बताऊं। एक गांव में 50-60 साल की आयु वाला बुद्धिमान लेकिन कुत्सित वृत्ति वाला मनुष्य रहता था। टेढ़े मेढ़े सवाल पूछकर मजाक उड़ाने में वह बहुत चालाक था। एक बार एक साधु प्रवचन में तल्लीन हो गया था। तब अचानक बीच में खड़े होकर वह बोला, ओ साधु महाराज, तुम्हारी भक्ति आदि क्या है उसे ज़रा बंद करो। पहले मुझे यह बताओ कि देश आज़ाद कब होगा। प्रश्न का उत्तर देते हुए साधु ने शांति से कहा, जवाब तो मैं देता ही हूँ, लेकिन अब मुझे पहले यह बताओ कि तुम्हारी ढलती आयु है, अंतकाल कब होगा इसका भरोसा नहीं, तो तुम गृहस्थी की उपाधि से, देह की व्याधि से और मृत्यु के शिकंजे से आज़ाद होने का विचार और प्रयत्न कभी किया है? यह मार्मिक प्रश्न सुनकर खिल्ली उड़ाने वाला यह बुद्धिमान चुप हो गया, लेकिन उसका विचार चक्र गतिमान हुआ। दूसरे दिन वह साधु से मिला और कहने लगा, आज तक मैंने अपने बारे में कभी सोचा ही नहीं, लेकिन अब मैं क्या करूं? कृपया बताइए। साधु ने कहा, 2 साल मौन धारण करो। उस दिन से उसने दृढ़ निश्चय से मौन धारण किया और नाम स्मरण करना शुरू किया। मौन की अवधि समाप्त हुई। साधु से फिर से भेंट हुई। उसकी आंखों में आंसू भर आए। गदगद होकर बोला, महाराज, मुझे जो चाहिए था सब कुछ मिला। मुझे अखंड नाम स्मरण से जो संतोष मिला उसकी तुलना में सब तुच्छ है। अतः ध्यान में रखो, नाम स्मरण का ऐसा विलक्षण प्रभाव है। नारायण नारायण।